Dear students, Rama Iqbal Open University, course code 248, Mathematics. जी तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5 का मुताला हमारे पास जारी है। एक्सरसाइज नंबर 5.1 हमारे पास कंटिन्यू है और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं 23। तकमीली मुरब्बे से हल करना है। 2x की 2 जमा 8x माइनस 26 बराबर है 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखें सबको 2 पर तकसीम करने से, यानी 1/2 इंटू 2x की 2 जमा 8x माइनस का 26 बराबर है 0 ज़रब 1/2। अब ये हो जाएगा 2x की 2/2 जमा 8x/2 और माइनस 26/2 बराबर 0 को किसी से ज़रब दें तो 0 आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 13 दूना 26, यानी इक्वेशन बन गई x की 2 जमा का 4x माइनस 13 बराबर है 0। इस रकम को मैं लिख सकता हूँ x की 2 जमा का 4x, ये माइनस का 13 है, दूसरी तरफ जाकर जमा का 13 हो जाएगी, क्योंकि तकमील मुरब्बे के अंदर सिर्फ मुतगय्या वाली रकम इधर होती है, दूसरी रकम उधर चली जाती है। अब क्योंकि ये a जमा b वाली कंडीशन है, जमा वाली है, तो तकमील मुरब्बा के लिए a जमा b बराबर है a की 2 जमा 2ab जमा b की 2। तो हम क्वेश्चन के सबसे पहले ये सिचुएशन बनाएंगे ताकि हम इससे इस पर आ सकें। पहली रकम का मुरब्बा जमा 2 इंटू पहली रकम, क्या चीज़ से ज़रब दें कि 4x हो जाए, सबको पता है 2 से ज़रब दें, जिस चीज़ से ज़रब देते हैं उसको मुरब्बा दोनों साइडों पर ऐड। तो ये तो आपके पास बन गया x जमा 3 का मुरब्बा, और ये आपके पास बन गया 13 जमा 4 यानी कि 17। चलिए जगह थोड़ी है, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। दोनों तरफ जज़र ले लें, जमा माइनस 17 का जज़र की वजह से जमा माइनस की अलामत आ जाती है, ये जज़र मुरब्बे से कैंसिल हो गया, x जमा 3 बराबर आ गया जमा माइनस 17 का जज़र। तो x आपके पास किसके बराबर आ गया, जमा का 3 है, इधर का माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस जमा माइनस 17 का जज़र। ये रे स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर हो गया है, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। चलो अब आगे आ जाए। 5x की 2, क्वेश्चन नंबर 24 है। 5x की 2 माइनस 20x माइनस 28 बराबर है 0। सबसे पहले तो यहाँ पर आदित्य सर को 1 बनाना है, क्या करेंगे, 5 से तकसीम कर देंगे। दूसरी तरफ भी 5 से तकसीम कर देंगे, ठीक है। ये बन गया 5x की 2/5 माइनस 20x/5 माइनस 28/5 और ये 0। 5 से 5 कैंसिल, 5 का 5, 5 के 20, ये बन गया x की 2 माइनस 4x, ये माइनस का 28/5 इधर जाकर जमा का 28/5 हो गया, ठीक है। माइनस की अलामत है तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा, a माइनस बी का मुरब्बा बराबर है a की 2 माइनस 2ab जमा b की। अब मुरब्बा मुकम्मल करने, पहली रकम का मुरब्बा माइनस 2 इंटू पहली रकम, दूसरी रकम क्या डालेंगे, 4x बन जाए 2, फिर हमारे पास जो रकम यहाँ डालते हैं उसका मुरब्बा इधर भी ऐड और उसका मुरब्बा इधर भी ऐड कर देते हैं, ठीक हो गया। ये तो आपके पास पूरा मुरब्बा बन गया, पहली रकम माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा, और ये बन गया 28/5 जमा 4। अब हम इसका इजाफा ले लेते हैं, तो x माइनस 2 का मुरब्बा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, और सबसे बड़ी रकम इजाफिकल बन जाती है, तो 5 का इजाफिकल हो गया, 5 एकम 5, 1 को 28 से ज़रब दें तो 28 आ गया, 1 को 5 से तकसीम करें तो 5 आता है, 5 को 4 से ज़रब दें 5 के 20, x माइनस 2 का मुरब्बा हो गया जी 48/5। कितना हो गया, 48/5। दोनों तरफ जज़र ले लें, तो जज़र मुरब्बे से कैंसिल, x माइनस 2 बराबर आ गया जमा माइनस 48/5 का जज़र को हम लिख सकते हैं, 48 को हम लिख सकते हैं 16/3, और ये 5 का जज़र अलग। हम इसको बेसिकली इस तरह करते हैं
कि ये रकम हमारे पास कंप्लीट मुरब्बा हो, जिस रकम को हम उस शेप में ला रहे हैं। ये आपके पास आ गई जमा माइनस 16 का जज़र अलहदा, ज़रा 3 का जज़र अलहदा बटा 5 का जज़र अलहदा। तो ये आ गया जमा माइनस 16 का जज़र कितना होता है 4 इंटू 3 का जज़र बटा 5 का जज़र। अच्छा, तो x माइनस 2 बराबर आ गया आपके पास जनाब जमा माइनस 4 इनको 3 का जज़र बटा 5 का जज़र। तो x बराबर आ गया 2 जमा माइनस 4 इंटू 3 का जज़र बटा 5 का जज़र। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब हमने नीचे जो है वो रकम जो है वो, क्योंकि ये गैर नातिक अदद है, इसको हमने दुरुस्त करना होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो नीचे रकम होती है उससे ज़रब भी दे देते हैं। जो नीचे रकम होती है उससे ज़रब भी दे देते हैं और तकसीम भी कर देते हैं। यानी 5 की जगह से ज़रब भी दे दिया, 5 की जगह से तकसीम भी कर दिया। ये बराबर आ गया 2 जमा माइनस 4 इंटू 3 ज़रा 5 कितना हो जाएगा 15 का जज़र और बटा 5 के मुरब्बे का जज़र। ये दोनों इकट्ठे कर दिए, जज़र मुरब्बा कैंसिल हो गया, तो 2 जमा माइनस 4 इंटू 15 का जज़र, सॉरी यहाँ तक, बटा 5। अब इनका जुज़ाफ़िकल ले लें, इसके नीचे बटा 1 है, तो जुज़ाफ़िकल क्या आ गया 5, 1 को 5 से करें 5 से कम 1 5 है 5, 5 आया 5 दूनी 10 हो जाएगा, जमा माइनस 5 से कम 5 है तो 4 इंटू 10 का जज़र 15 का जज़र जो है वो वैसे का वैसे आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x की कीमत क्या आ गई 10 जमा माइनस 4 इंटू 15 का जज़र बटा 5। ये डेढ़ स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ गया है। ठीक है, थोड़े से स्टेप्स आपने याद रखने हैं कि कहाँ जज़र है, कहाँ जमा माइनस है, कहाँ हमने इनका इजाफे कर लेना है, तो ये क्वेश्चन आपके समझना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।